राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। वो अभी वायनाड से ही सांसद हैं। आपको बता दें कि राहुल के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम की लिस्ट भी अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य, 24 उम्मीदवार और SC, ST, OBC और मॉनिटरी कैटेगरी से हैं। माफ कीजिएगा, माइनॉरिटी कैटेगरी से है। तो वहीं 12 उम्मीदवारों की उम्र 50 साल से कम बताई जा रही है। लिस्ट में राजस्थान के नामों का ऐलान नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि 11 मार्च को राजस्थान की सूची सामने आ सकती है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी तो कर दी है। 39 नामों का ऐलान हो चुका है, जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और माना यह जा रहा है कि जल्द ही 11 मार्च तक राजस्थान की सूची भी सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि कौन कौन से समीकरण राजस्थान में साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी पहले ही अपनी पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। और लिस्ट की अगर बात करें तो बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी राजस्थान से सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ को टिकट दे सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्वीकार, पार्टी से टिकट मिलने का है एतबार, मोदी शाह के आशीर्वाद मिलने के हैं आसार। राजेंद्र राठौड़ कुछ दिन पहले तक साफ साफ इनकार कर रहे थे कि वे विधानसभा चुनाव में हारे हुए पराजित नेता हैं, मगर अब राठौड़ के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके बयान से ही जानकार ये अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिलने का इशारा हो चुका है। अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई मेरा अधिकार नहीं है, ना मैं मांग कर रहा। वैसे तैयार तो हैं आप? तैयार मैंने कहा ना, हम कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी हमारा अलकमान तय करता है और उस भूमिका में हम सब तैयार हैं। तो वहीं सतीश पुनिया के चेहरे पर भी मुस्कान दिखने लगी है। उनके समर्थक भी आहिस्ता आहिस्ता टिकट के प्रति आश्वस्त दिखने लगे हैं। पुनिया के सदे हुए बयानों में भी टिकट मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। पुनिया का कहना है कि पार्टी को जो नेता चुनाव जीतने में सक्षम नजर आते हैं, उन्हें मौका जरूर दिया जाता है। देखिए, लोकसभा के और विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है, मेरिट पार्टी की होती है। उसमें यदि उनको सक्षम लगता है तो अवसर देते हैं, पहले भी दिया है। और मुझे लगता है कि जो इस बार जिन लोगों को अवसर दिया है तो उनकी क्षमता के आधार पर उनको मौका मिला है। पुनिया और राठौड़ के टिकट पर सस्पेंस के बीच दोनों ही नेता अपने प्रभार वाले क्लस्टरों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट गए हैं, इसी उम्मीद में कि पार्टी के लिए काम जारी रखेंगे तो फिर राजनीतिक पुनर्वास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर मोदी है तो बीजेपी में सब कुछ मुमकिन है। और चूरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया प्रचार में जुट गए हैं। वहीं राहुल कस्बा पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री और चूरू लोकसभा प्रभारी अविनाश गहलोत ने बड़ी बात कह डाली। तो अविनाश गहलोत ने कहा कि राहुल कस्बा से बात की जा रही है, इसके बाद भी वह कोई कदम